एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस के सेशन 3 के बारे में। अगर आपने बाकी के सेशंस नहीं देखे हैं सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दूंगी, वहां जाके ज़रूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके LIC ADO मेंस एग्जाम के लिए। अगर आप चाहते हैं इसका PDF तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी हमारा बंडल PDF कोर्स चल रहा है वो ऐड करा देंगे, जहाँ पे आपको मिनिमल रेट में आपको पूरा इंश्योरेंस अवेयरनेस कंप्लीट देखने को मिलेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पे IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी, एंड इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज an organization responsible for governing and advancing insurance in nation। सो अगर कोई भी चीज़ होती है, जैसे बैंक सेटअप हुए, सो बैंक्स को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखने के लिए, गवर्न करने के लिए हमारी RBI सेटअप हुई, वैसे ही इसकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन, हायर अथॉरिटी सेटअप हुई, जिसका नाम है IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड यही गवर्न करती है इंश्योरेंस सेक्टर को इन नेशन। देन नेक्स्ट, किसके रिकमेंडेशन पे ये जो है आपकी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज IRDAI, किसके रिकमेंडेशन पे पास हुई, दैट इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमिटी, जिसको हेड किया था मिस्टर RN मल्होत्रा ने। ठीक है। देन नेक्स्ट, ये किस एक्ट के तहत कंस्टिट्यूट हुई है। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद करते हैं तो साथ ही साथ उसका एक्ट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इट वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय IRDAI एक्ट 1999। देन नेक्स्ट आता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। सो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, तेलंगाना में। सो हेडक्वार्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ IRDAI। सो स्ट्रक्चर में यानी कि कितने मेंबर्स होते हैं, क्या होता है। सो 10 मेंबर बॉडी होती है, जिसमें 1 चेयरमैन होते हैं, 5 होल टाइम मेंबर्स होते हैं जिनका टेन्योर होता है फॉर 5 years, एंड ये जो होती है इनकी मैक्सिमम एज होती है आपकी 62 ईयर्स। सो याद रखिएगा 62 ईयर्स इनकी मैक्सिमम एज होती है। देन नेक्स्ट आपके 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, जिनका ड्यूरेशन जो है, टेन्योर जो है वो 5 years से कम होता है। ठीक है, जिसमें द चेयरमैन एंड मेंबर्स जो हैं आपके जितने भी मेंबर्स हैं वो सब अपॉइंट कराए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सो ये हमने डिस्कस किया IRDAI के बारे में। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है IRDAI का। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप तो कर दी, बट उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो है कि ये प्रमोट करता है इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। तो ना कि ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन अपने इंश्योरेंस सेक्टर की हेल्प करता है, बट इंश्योरेंस से जुड़े जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट और राइट्स को मेंटेन करने के लिए भी वर्क करता है, ताकि किसी तरह से भी उनके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो सके। देन नेक्स्ट आता है इंश्योरिंग ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। सो अगर किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं होगी तो वो कैसे वर्क करेगा। सो किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसके हेड्स सेटअप करने का मेन रीज़न यही होता है कि उसकी ग्रोथ का भी देखा जाए, इंश्योरेंस सेक्टर किस तरह से हमारा ग्रोथ करे वो भी चेक किया जाए। ठीक है, सो दैट इज इंश्योरिंग ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। देन नेक्स्ट आता है इंश्योरिंग स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम्स। सो जो भी क्लेम्स आते हैं, देखिए इंश्योरेंस ऐसा सेक्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट है। अगर मान लीजिए आपकी कार का किसी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनका एक डोर टूटा है तो वो क्या करेंगे, कार को जो है वो और भी ज़्यादा डैमेज कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम ले सके, क्योंकि वो इंश्योरेंस में आता है। सो ऐसी ही चीज़ों को देखने के लिए कि किसी तरह का फ्रॉड तो नहीं हो रहा है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से जो है इंश्योरेंस सेक्टर हमारा लॉस में जा रहा है, इन चीज़ों को भी देखने के लिए वर्क करता है आपका IRDAI। एंड दैट इज़ इंश्योरेंस, मतलब ये भी इंश्योर करता है कि आपको स्पीडी सेटलमेंट्स मिले, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको वेट ना करना पड़े अपने किसी भी क्लेम को सेटल करने के लिए। ठीक है, सो ये जो पॉलिसी होल्डर है उनके फेवर में भी वर्क करता है, साथ ही साथ आपका जो आपकी इंश्योरेंस सेक्टर है उनके फेवर में भी वर्क करता है। देन फोर्थ, इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक दूसरे के साथ फ्रॉड करेंगे देन वी कांट वर्क इन द मार्केट। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, उसको भी प्रमोट करती है एंड उसको भी देखती है कि किसी तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिकॉज अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो कुछ भी मैटर नहीं करेगा, कोई भी सेक्टर अच्छे से वर्क नहीं कर सकता है। सो दीज आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स जो कि हैं आपके IRDAI के। सो ये हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली, एंड आई होप ये सेशन यूजफुल रहा होगा। आने वाले सेशंस और भी ज़्यादा यूजफुल होंगे, मैं जल्द से जल्द आपके ला करके कंप्लीट करा दूंगी। एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू ज़रूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। मैं अपने एंड से अच्छे ईजी टू ईजी सेशंस ला रही हूँ, ताकि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझा पाऊँ। सो थैंक यू सो मच, एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।